नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स में चैप्टर सेट्स समुच्चय के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर है 2 3 4, बी बराबर है 3 5, तो आपको बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। आपको याद रखना है U फॉर यूनियन। अब A यूनियन B जो होगा वो एक सेट रहेगा ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज बिलोंग्स टू A और X इज बिलोंग्स टू B। आपको याद रखना है कि A यूनियन B है वो एक समुच्चय रहेगा X का, और X जो है वो या तो A में मिलेगा या फिर B में मिलेगा। अब अपने को इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो A यूनियन B। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यूनियन निकालने के लिए अपने को इन दोनों समुच्चयों को मिला देना है। बस एक बात याद रखनी है कि कोई भी अव्यय रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो A यूनियन B अपने पास आएगा 2 3 4 5। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे A में 3 है और B में भी 3 है, लेकिन हमें इसको एक बार ही लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि A बराबर है 4 7 8, B बराबर है 7 9, तो आपको बताना है A इंटरसेक्शन B क्या रहेगा। याद रखना इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। अब आपको याद रखना है कि A इंटरसेक्शन B एक सेट रहेगा ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज बिलोंग्स टू A एंड X इज बिलोंग्स टू B। कहने का मतलब यह है कि A इंटरसेक्शन B एक समुच्चय रहेगा X का, और X जो है वो A और B दोनों समुच्चय में होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपने को कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो यहां पे अपने को A और B का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें अपने को A और B में कॉमन एलिमेंट देखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो A और B में A की कॉमन एलिमेंट है जो कि है 7, तो इसका A इंटरसेक्शन भी आएगा 7। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि A और B कोई दो समुच्चय हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। अपने को बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पहला, कि कभी भी अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो याद रखना है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब सदस्य है। और अगर इसको बीच में से ऐसे काट दिया जाए तो इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब सदस्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट मान रहे हैं ए 1 2 3। अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, क्या यह बात सही है? हां, यह बात सही है, क्योंकि एक जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 2 जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात सही है, क्योंकि 2 जो है वो सेट ए में है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 3 जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्या यह बात सही है? यह बात गलत है, क्योंकि 3 जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अगला, कि अगर ऐसा साइन लिखा मिलता है तो याद रखना इसको कहते हैं सबसेट। हिंदी में इसको कहते हैं उपसमुच्चय। अब इसका मतलब क्या होता है कि 2 सेट है, 2 समुच्चय है A और B। अगर एक के सारे एलिमेंट B में हैं, अगर एक के सारे एलिमेंट B में है तो A जो है वो B का सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। फॉर एग्जाम्पल A अपने पास है 1 2 और B सेट है 1 2 3 4।
तो जैसा कि आप देख रहे हो एक के सारे एलिमेंट बी में है, तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि ए समुच्चय बी समुच्चय का उप समुच्चय है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे आसान यह रहेगा कि हम ए और बी मान ले। तो मैं यहां पे ए समुच्चय मान रहा हूं 1 2 3 और बी समुच्चय मान रहा हूं 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम इसमें निकाल रहे हैं ए यूनियन बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों को मिलाना। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5। दूसरा हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन। तो जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों में कॉमन है 2 और 3। अब अपने को एक एक ऑप्शन को चेक करना है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ए जो है वो सबसेट है, उप समुच्चय है ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब ये है कि एक के सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है। क्या यह बात सही है? जैसा कि आप देख रहे हो ए में है 1 2 3 और ए इंटरसेक्शन बी में है 2 3। कहने का मतलब यह है कि एक जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो इसका मतलब यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि ए जो है ए सेट वो ए इंटरसेक्शन बी सेट में बिलोंग कर रहा है। क्या यह बात सही है? यह बात गलत है, क्योंकि सेट जो है वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, एलिमेंट जो है वो सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अगला है कि ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 और ए है 1 2 3। तो जैसा कि आप देख रहे हो एक के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। याद रखना कि ए सेट जो है वो हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन है ए बराबर है 3 4 5। तो निम्न में से कौन सा सही है? अपने से पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि सेट 3 ए का उप समुच्चय नहीं है। क्या यह बात सही है? यह बात गलत है, क्योंकि इस सेट में ए के एलिमेंट है जो कि है 3, जो कि ए में भी है। तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट ए में है, तो इसका मतलब 3 जो है वो ए का उप समुच्चय है, सबसेट है। लेकिन यहां पे इसको काट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि 5 जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि 5 जो एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला ऑप्शन ये है कि 4 5 सेट में है, 4 5 और ये ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, क्योंकि सेट 4 5 ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ए ऐसे रहता 3 और फिर सेट 4 5, तब ये ऑप्शन सही हो जाता कि 4 5 सेट जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन अभी ये गलत है। और अगला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि सेट के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं होता है। याद रखना, सेट के लिए हमेशा ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, जिसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, हिंदी में कहते हैं मंजिला कोष्ठक। अगला क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 4 के उप समुच्चयों की संख्या क्या है? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब कुल उप समुच्चयों की संख्या इसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। जहां पे आपको याद रखना है n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस समुच्चय में 4 एलिमेंट है, तो मतलब n की जगह 4 पुट करेंगे इसमें, तो n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 होगी 16। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, यदि P बराबर ये है, Q बराबर ये है, तो अपने को बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमें P और Q को बनाना है। तो ऐसे कह रहा है कि P जो है वो एक समुच्चय है 3m का, और m जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो जैसा कि आपको पता है नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो आपको यहां पे n की जगह m जो है ना उसकी जगह 1 2 3 4 5 ये लगाते चलना है। तो जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 गुणा 1, 2 पुट करेंगे तो 3 गुणा 2, 3 पुट करेंगे तो 3 गुणा 3, 4 पुट करेंगे तो 3 गुणा 4, 5 पुट करेंगे तो 3 गुणा 5, 6 पुट करेंगे तो 3 गुणा 6। इस तरह से हम इसमें पुट करते रहेंगे। तो यहां से अपने पास P बराबर आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 3 चिंग 18 डैश डैश डैश। ऐसे ही Q बनाते हैं। तो Q बराबर है 3 की पावर n के, और n जो है वो नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब यह है कि इसमें भी अपने को n की जगह 1 2 3 4 5 डैश 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 ये पुट करना है। तो इसमें पुट करेंगे तो ये Q बराबर आएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 डैश डैश डैश। तो यहां से Q बराबर आएगा 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 डैश डैश डैश। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पे Q के सारे एलिमेंट P में है, Q के सभी अवयव P में है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि Q जो है वो P का सबसेट है, उप समुच्चय है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसा कि आप देख रहे हो Q में 3 है जो कि P में भी है, Q में 9 है जो कि P में भी है, Q में 27 है जो कि P में भी होगा आगे, Q में 81 है जो कि P में भी होगा आगे। लेकिन P के 6 जो है वो Q में नहीं है, तो इसका मतलब P जो है वो Q का सबसेट नहीं है। तो अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही P बराबर Q, ऐसे कह रहा है कि P और Q दोनों बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो के वो इसमें नहीं है। तो अपना ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन ये कह रहा है कि P और Q का जब हम यूनियन करेंगे तो वह अपने पास नेचुरल नंबर के सेट के बराबर आएगा, जो कि गलत है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 ये भी शामिल होते हैं जो कि इनके यूनियन में शामिल नहीं होंगे। तो ये अपना ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए बराबर है सेट x सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू x प्रदर्शित करता है। आपको यह बताना है ये जो है ये इनमें से कौन सा है। तो यहां पे मैं x की वैल्यू 1 मान रहा हूं, तो जब x की वैल्यू 1 इसमें पुट करूंगा तो ये ऐसे कह रहा है कि 1 जो है वो 1 के बराबर नहीं है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, क्योंकि 1 1 के बराबर ही होगा। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो ये ऐसे कह रहा है कि 0 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी x की कोई भी वैल्यू जो नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इसको संतुष्ट करे। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये खाली रहेगा। और ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी अवयव ना हो, उसको हम कहते हैं नल सेट। हिंदी में कहेंगे रिक्त समुच्चय। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय 1 2 3 4 के अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स, इसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1, मतलब कुल अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या। याद रखना इसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n।
अब यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अवयव की संख्या। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो n की वैल्यू होगी 4। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 4 माइनस 1, और 2 की पावर 4 होती है 16, 16 माइनस 1 जो कि होगा 15। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, c बराबर ये है, तो अपने को बताना है ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले अपने को इसमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन में आपको कॉमन एलिमेंट देखने हैं, तो यहां पे हम a और b के बीच में कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो a और b में कॉमन एलिमेंट है 3 4 और 10, तो a इंटरसेक्शन भी आएगा 3 4 और 10। दूसरा हमें निकालना है a इंटरसेक्शन c। तो अब a और c में कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो a और c में कॉमन एलिमेंट है एक तो 4, बस एक ही एलिमेंट है जो कि है 4। अब अपने को इन दोनों का यूनियन करना है, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। जैसा कि मैंने आपको बताया था यूनियन में आपको इन दोनों सेट को मिला देना है। बस एक बात याद रखनी है कि एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां से अपने पास ये बराबर आएगा 3 4 10। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, लेकिन हमें इसको एक बार ही लिखना है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, Na बराबर 5 है तथा Nb बराबर 3 हो, तो आपको बताना है A यूनियन B में कम से कम अवयव की संख्या क्या होगी। तो कम से कम अवयव की संख्या के लिए यह हो सकता है कि B सेट के तीनों एलिमेंट A सेट में पहले से शामिल हो। तो अगर B सेट के तीनों एलिमेंट A सेट में पहले से शामिल होंगे तो हम जब A यूनियन B निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 5 के बराबर। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको याद रखना है अगर यहां पे कम से कम की जगह आपसे यह पूछता ज्यादा से ज्यादा बताइए, तो ज्यादा से ज्यादा के लिए यह कंडीशन हो सकती है कि ये सेट ए के 5 एलिमेंट और ये सेट बी के 3 एलिमेंट अलग अलग हो, और जब हम इन दोनों का यूनियन करें तो ये अपने पास 8 के बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A यूनियन B बराबर B हो तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिलाना। अब A यूनियन B B के बराबर है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट B में है, और अगर A के सारे एलिमेंट B में है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो B का उपसमुच्चय है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 200 छात्रों के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक पेय पसंद है। तो इसको मैं वेन डायग्राम से सोल्व कर रहा हूं। तो ये मान रहा हूं कि ये तो है कोल्ड ड्रिंक वाले और ये है मिल्क शेक वाले। तो ऐसे कह रहा है कि 80 छात्रों को दोनों पसंद है, तो मतलब यहां पे आएगा 80, और ऐसे कह रहा है कि 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो 80 पहले आ लिए तो बचे कितने 60, क्योंकि 60 और 80 140। और कह रहा है कि 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, तो 80 पहले आ लिए तो बचे कितने 40, क्योंकि 80 और 40 120। अब अपने से पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक पेय पसंद है। अब कम से कम एक का मतलब यह है कि एक तो होना ही चाहिए और दोनों भी हो सकते हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 + 80 + 40।
ये अपने पास आएगा 180। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले के लिए मैं ये मान रहा हूं कि ए सेट तो है कोल्ड ड्रिंक वालों के लिए, और बी सेट है मिल्क शेक वालों के लिए। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एन ए यूनियन बी, जो कि होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी अपने को निकालना है। एन ए दे दिया अपने को 140 प्लस एन बी ये दे दिया 120 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये दे दिया 80। आपको याद रखना है इंटरसेक्शन में वो शामिल होंगे जिनको दोनों पसंद है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 260 माइनस 80, और 260 माइनस 80 होगा 180। तो इससे भी अपना ऑप्शन ए ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, 500 लोगों के समूह में 350 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और 400 लोग हिंदी बोल सकते हैं। ज्ञात कीजिए कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहां पे मैं ये मान रहा हूं ये तो इंग्लिश वाले हैं और ये हिंदी वाले हैं। अब ऐसे कह रहा है कि 350 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 350, और ऐसे कह रहा है कि 400 हिंदी बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 400। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 350 प्लस में 400 ये अपने पास आएगा 750। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि कुल जो है वो 500 है, तो इसमें से 500 घटाएंगे तो ये अपने पास आएगा 250। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 250 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि होगा एन ए यूनियन बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे मैं ये मान रहा हूं कि ए सेट तो है अंग्रेजी वालों के लिए और बी है हिंदी वालों के लिए। तो ए यूनियन बी कुल है 500 बराबर अंग्रेजी बोल सकते हैं 350 और हिंदी बोल सकते हैं 400, और दोनों के लिए अपने को बताना है, मतलब ए इंटरसेक्शन भी अपने को बताना है। तो 350 प्लस 400 750, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो ये बनेगा 500 माइनस में 750 बराबर होगा माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अब 500 माइनस 750 माइनस 250 बराबर है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। तो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो यहां से एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा 250 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 250 लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर ये है बी बराबर ये है, तो अपने को ये बताना है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले अपने को निकालना है इसमें ए माइनस बी। तो आप याद रखना ए माइनस बी का मतलब होता है ए के हो लेकिन बी के न हो। तो यहां पे हम ए माइनस बी निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ए में है 2 और 5 जो कि बी में भी है, तो अपने को इनको नहीं लेना है, तो ए माइनस बी आएगा सिर्फ 3। दूसरा हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन। तो जैसा कि आप देख रहे हो ए और बी में कॉमन है 2 और 5, तो ए इंटरसेक्शन भी आएगा 2,5। अब अपने को निकालना है ए माइनस बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आपको इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, मतलब वर्ज गुणन करना है।
तो याद रखना, जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले a माइनस बी, तो आपको a माइनस बी का ही एलिमेंट लेना है। तो a माइनस बी का एलिमेंट है 3, तो इसका पहले इसके साथ करेंगे तो 3 2, अब इसका इसके साथ करेंगे तो 3 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी तथा सी 3 समुच्चय है तब आपको बताना है ये किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी। आपको याद रखना है, अगर यहां पे यूनियन है तो यहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा और अब होगा a माइनस सी। तो याद रखना a माइनस बी यूनियन सी बराबर होगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, जो कि अपना ऑप्शन होगा बी। अगर आपसे यह पूछे कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी बताइए, तो यह बराबर होगा सबसे पहले a माइनस बी, अब यहां पे इंटरसेक्शन है तो यहां पे हो जाएगा यूनियन, और अब होगा a माइनस सी। तो आपको यह याद रखना है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।